हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने सीखा कि हम होस्टिंग कितने टाइप्स की होती है। वो हमारा सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि होस्टिंग कितने टाइप्स की और हमारे लिए कौन सी यूज़ होगी, क्योंकि होस्टिंग में हमें चाहिए स्पेस, और अगर हमारी वेबसाइट के लिए स्पेस, अगर हमारी वेबसाइट के लिए अगर हमें स्पेस चाहिए तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे कि मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसके लिए अगर हमें कोई स्पेस चाहिए तो वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना स्पेस चाहिए। वैसे ही हमारी जो वेबसाइट है हम किस पर्पस के लिए ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें होस्टिंग कौन सी बाय करनी है। बट एक क्वेश्चन है कि हमने होस्टिंग बाय करनी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन होस्टिंग बाय कहाँ से करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हम होस्टिंग को कैसे बाय करेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा एक और है कि वेयर, हम कहाँ से होस्टिंग को बाय कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट है जैसे गोडेडी। गोडेडी एक वेबसाइट है, वहाँ वो एक आईटी वेबसाइट है, वहां से हम डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। तो हम होस्टिंग भी कहाँ से बाय कर सकते हैं? गोडेडी से। उसके बाद में फिर हम एक और है होस्टिंगर। होस्टिंगर होस्टिंगर भी हम बाई कर सकते हैं, होस्टिंगर से भी हम होस्टिंग बाई कर सकते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हम कौन से प्लेटफॉर्म से करेंगे, बट हम कहाँ कैसे बाई करेंगे वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा आप बाई कैसे करोगे, तो ये प्लेटफॉर्म पे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम किसी भी वेबसाइट के लिए अगर हमें होस्टिंग चाहिए, स्पेस चाहिए, तो हम कैसे बाई कर सकते हैं। तो हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रोजेक्टर पर। बंद कर दो। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो पहला प्लेटफॉर्म है हमारा, जिसमें मैंने बताया कि गोडेडी। तो गोडेडी से हम होस्टिंग बाय कर सकते हैं। तो हम कौन सी होस्टिंग हमें बाय करनी चाहिए और वो कितनी, उसकी क्या प्राइस होगी, वो हम इसके अंदर चेक करेंगे। तो हम जैसे कि गोडेडी के ऊपर हम अपनी होस्टिंग के लिए बाय करते हैं, तो हमें होस्टिंग किस लिए नीड है? तो मैंने एक बताया था कि अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए, तो शेयर्ड होस्टिंग में क्या है कि आपको क्या करना है कि आप किसी के साथ शेयर करोगे तो उसका ट्रैफिक का असर आपके खुद के ऊपर, खुद की वेबसाइट पे होगा। अगर उसकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आपको डेडिकेटेड होस्टिंग या वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग काफी कॉस्टली पड़ती है, तो आपको करना चाहिए कि आपको वीपीएस होस्टिंग आप ले सकते हो, डेडिकेटेड भी आप ले सकते हो। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, बड़े किसी भी अगर किस पर्पस के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, अगर वो और ज्यादा ट्रैफिक लेके आएंगी या ज्यादा से ज्यादा आप वहाँ पे डाटा, फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह, कंटेंट वगैरह डालोगे, तो उसमें भी क्या है आपका स्पेस फिल आउट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस लिए बना रहे हो। और अगर आपका ई कॉमर्स है, आपको ई कॉमर्स की बना रहे हो आप वेबसाइट, तो आपको ऑलवेज की आपको हमेशा वो वेबसाइट एक्टिव रहनी चाहिए। क्योंकि अगर वो वेबसाइट एक्टिव नहीं रहेगी, यानी कि ज्यादा से जितना ट्रैफिक आएगा और वो सारा का सारा आपकी वेबसाइट पे आना चाहिए, अगर ओवरलोड ट्रैफिक रहेगा, स्पेस कम पड़ जाएगा, तो होगा कि आपके पास जो उस समय कस्टमर होना चाहिए था आपका, वो उस समय नहीं आ पाएगा। उसके कारण आपको काफी नुकसान होगा। तो आपको ये सोचना है कि आपको जो होस्टिंग है वो आप किस पर्पस के लिए आप अपनी वेबसाइट के लिए ले रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं गोडेडी से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम होस्टिंग कौन कौन सी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि होस्टिंग, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेब होस्टिंग, वेबसाइट के लिए होस्टिंग चाहिए। तो जैसा कि हमने पढ़ाया था कि हम डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम एक वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाएंगे। तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, क्या वर्डप्रेस के लिए वेबसाइट, वर्डप्रेस के लिए आप होस्टिंग बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हो। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वीपीएस होस्टिंग ले सकते हो आप। और भी जैसे क्लाउड होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो हमारा काम अधिकतर रहने वाला है कि हम वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाएंगे। तो हम चेक करते हैं होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे पास डिफरेंट प्लान्स आ जाएंगे, जो बिजनेस प्लान है, किस पर्पस के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो होस्टिंग हमारा स्पेस चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लेना है कि हम होस्टिंग के लिए कौन सी बेस्ट, इस कौन सा कितनी जीबी हमें रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि हम पहला प्लान पढ़ते हैं, हम सबके फीचर्स भी पढ़ेंगे, इनका फीचर्स हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको और ज्यादा एडवांस फीचर यूज करना है तो आपको क्या है होस्टिंग के बारे में पता होना
चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। जैसा कि होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस बेसिक है, इसमें क्या है हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है 369.00 स्लैश ऑब्लिक एमओ, एमओ यानी मंथ, यानी पर मंथ। ये पर मंथ हमारे कितना लगेगा 369 रुपीज, यानी 369 रुपीज हमारे पर मंथ इसका चार्ज रहने वाला है। तो हमें जो होस्टिंग है बाय द वे हम मंथ के हिसाब से नहीं लेते, क्योंकि हमें मंथ के हिसाब से लेंगे तो फिर अगले मंथ वापस लेनी पड़ेगी। तो हम या तो ईयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं, 2 साल का ले सकते हैं, उससे ज्यादा ले सकते हैं, बट हमें मिनिमम 1 ईयर का तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वन मंथ के फिर 1 मंथ के बाद में फिर आपको वापस रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो ये हमारी 369 पर मंथ है। इसमें जो है 1 वेबसाइट के लिए हम इस होस्टिंग को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 GB, 3 GB जो हमारा स्पेस रहने वाला है, स्टोरेज यहाँ पे 10 GB लिखा हुआ है, तो 10 GB हमारा जो स्टोरेज रहने वाला है इस वेबसाइट का, होस्टिंग का। तो ये 10 GB ओनली, 10 GB सही है। मतलब कि अगर आपका छोटा बिजनेस है या बिल्कुल कम ट्रैफिक आएगा, या ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, या आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो। पोर्टफोलियो वेबसाइट में क्या होता है कि आपको जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनको दिखाने के लिए आप रखते हो, ताकि आपका प्रोफेशनल वर्क दिखे भी और उनको लगे भी सही। तो आप उसके लिए ये जो है ये बेसिक वर्डप्रेस बेसिक जो होस्टिंग है वो बाई कर सकते हो। अगर आपको और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आपको एक स्मॉल बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, या फिर आप किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह की बना रहे हो, तो फिर आप आगे हमारा जो नेक्स्ट है 20 GB स्पेस है वो ले सकते हो। और ये होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस डिलक्स, इसमें और हमारे पास एडवांस फीचर आने वाले हैं कि 2x फास्टर परफॉर्मेंस विद CND और SEO ऑप्टिमाइजेशन। SEO ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट को रैंकिंग कराना है गूगल पर, तो आपकी वेबसाइट का SEO अच्छा होना चाहिए। तो हमारे पास इसमें फीचर है कि SEO ऑप्टिमाइजर का, तो ये हम 499 जो पर मंथ 499 रुपीज, 499 रुपए पर मंथ जो हमारा चार्ज है इसका जो वर्डप्रेस का है वो रहने वाला है कि पर मंथ आपके इतने पैसे लगेंगे। उसके बाद में अगर आपको और अच्छी चाहिए होस्टिंग तो वर्डप्रेस के लिए तो आप अल्टीमेट ले सकते हो। अल्टीमेट में क्या है 30 GB तो इसके अंदर स्टोरेज है, और 3 वेबसाइट के लिए हम होस्टिंग यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने बोला था कि हम जो वेबसाइट के लिए है वो हम होस्टिंग जो है वो शेयर भी कर सकते हैं। तो ये है कि इसके अंदर हम जो है 3 वेबसाइट के अंदर होस्टिंग शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप और भी क्लाइंट के लिए बनाओगे, या फिर कभी आपको लग रहा है कि आपको और भी बिजनेस है, आपके और बिजनेस के लिए और किसी पर्पस के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, तो और एक तो आप यूज कर लोगे, दूसरी 2 वेबसाइट और आप उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपकी होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस अल्टीमेट है। तो इसमें तो आपने समझ लिया, इसके बारे में हम समझते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। इसके अंदर है कि 30 GB तो इसका स्टोरेज रहने वाला है। ये 2x फास्टर जो फास्टर परफॉर्मेंस विद CND, जैसा कि इसमें भी हमारा ये था फीचर। इसके साथ SEO ऑप्टिमाइजेशन है, स्मार्ट वर्डप्रेस प्लगइन मैनेजर है, सेल ऑनलाइन विथ वूकॉमर्स। वूकॉमर्स ये होता है कि अगर आपको कॉमर्स का या फिर कभी भी ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, या किसी चीज को प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने, कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, या कुछ भी आप ई कॉमर्स का करना चाहते हो, क्लोथ्स वगैरह का, तो आपके पास इसके अंदर है कि आप सेल कर सकते हो। तो ये अच्छी है, इसके अंदर हमारे फीचर्स है। फिर एक PHP वर्जन कंट्रोल है, इसके अंदर वर्जन कंट्रोल विथ VP कोर है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इसमें है ऑलरेडी, गिट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो ये सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। तो ये फीचर्स अगर आप यूज करना चाहते हो और भी ज्यादा, तो ये पर मंथ। तो हम देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे वर्डप्रेस बेसिक का कि हम बाई करते हैं तो पर ईयर का हमारे पास कितना कॉस्ट होता है। तो बाय नाउ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आपके पास इंटरफेस आएगा कि ये 12 मंथ का। तो इसके अंदर है जैसे कि और भी है, 1 मंथ है, 12 मंथ है, 24 मंथ है, 36 मंथ है, 48 मंथ है, 60 मंथ है, 120 मंथ है। यानी कि एक महीने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 10 साल। ठीक है। इसमें देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है
पर मंथ के हिसाब, पर मंथ अगर आज लोगे आप ओनली 1 मंथ का, तो इसमें 399 है, ठीक है। अगर आपको 12 मंथ के लिए चाहिए तो 50% सेव यानी 369 है। अगर 24 मंथ के लिए चाहिए तो और इसके अंदर रिड्यूस हो गया, तो इसके अंदर हमें 299, मतलब पर मंथ की कैलकुलेशन के हिसाब से, यानी कि अगर एक तीन यहाँ पे प्राइस भी लिखी हुई है, अगर आपको दिखाना है तो ये देखो, मैं अच्छे से और अच्छे से दिखा देता हूँ कि 1 साल का है ये, तो इसमें इतना हमें पे करना है। अगर हमें ये कितने साल का था, 2 साल का, 24 मंथ, यानी कि 2 साल के में हमें पर मंथ पे इतनी एवरेज होगी। और फिर और भी है 7, मतलब कि 3 साल, 4 साल, 5 साल और 10 साल। मिनिमम हमें देखिए तो हम 1 साल का लेते हैं, तो ये हम ले सकते हैं। तो हम 1 साल के लिए बाई करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, फिर इसके बाद में कंटिन्यू टू कार्ट करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप होस्टिंग बाय करोगे तो आप डिफरेंट वेबसाइट, आईटी वेबसाइट पे जाके देखो, क्योंकि प्राइस में डिफरेंस होगा। अगर आप प्राइस में डिफरेंस होगा तो जहां से आपको चीपली पड़ रही है, अगर कम पैसों में अगर मिल रही है, उससे कम में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो आप वहां से लो। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप होस्टिंग बाय करोगे तो जिस प्लेटफॉर्म से आपने डोमेन बाय किया है उसी प्लेटफॉर्म से आपको होस्टिंग बाय करनी है, क्योंकि फिर आपको मर्ज करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सेटअप करने में ज्यादा आएगी। और अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे होगे तो आप आसानी से उनको मर्ज कर सकते हो। तो ये हमारा है, इसमें हमने 2 आइटम्स है, ये हमने ले लिया। इसके अंदर ये प्रोफेशनल ईमेल प्रो लाइट है, 12 मंथ का हमें ये फ्री मिल रहा है, और 12 मंथ का है ये हमारे 4,428 रुपए, यानी 4,428 रुपीज की है। वैसे ये देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 50% ऑफ है, यहाँ पे दिखा रखा है 50% ऑफ है। तो यानी कितने की थी वैसे, 8,988, तो ये 8,988 रुपीज की थी, बट हमारे पास 50% ऑफ है, हमारे पास ये पड़ेगी इतने की। तो हम रेडी फॉर चेकआउट करते हैं। रेडी फॉर चेकआउट करने के बाद में आपको कंटिन्यू विथ गूगल अकाउंट करना है। उसके बाद में जैसे आप आगे करोगे, उसके बाद में आप बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से बाय कर सकते हो। तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म देखा, इसमें और आगे आपको जैसे कंटिन्यू विथ गूगल करोगे उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा टैक्स का, यानी कि जो इसके अंदर टैक्स लगेंगे वो भी इसके अंदर प्राइस इंक्लूड होके फिर आपके पास रियल प्राइस आएगी, यानी इसके अंदर 18% और टैक्स लगेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनल प्राइस बाई कर सकते हो। बट आपको एक चीज फिर से बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है कि जहां से आप डोमेन बाई कर रहे हो वहीं से आपको होस्टिंग बाई करनी है। तो ये हमने देखा गोडेडी से, फिर हम देखते हैं होस्टिंगर से। तो हम होस्टिंगर से कैसे बाई कर सकते हैं, तो हम सर्च करते हैं होस्टिंगर, क्योंकि एक तो मैंने बताया था कि आप गोडेडी से बाई कर सकते हो, और सेकंड मैंने बताया कि आप होस्टिंगर से बाई कर सकते हो। तो हम सर्च करते हैं होस्टिंगर पर। तो देखो उसमें जो हमने देखा था ना, उसके अंदर थी 10 GB हमें स्पेस मिल रहा था, और वो मिल रहा था 4,428 रुपीज का। तो अब इसमें देखते हैं हमें कि अगर उसी टाइप की हम सर्च करते हैं तो हमें कैसा मिलती है। तो हमें अब देखना है कि हमें होस्टिंग चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी और भी है, फिर से क्लाउड होस्टिंग है, वीपीएस होस्टिंग है, जिसमें भी ये दे रखा है, और मैनेज फ्रॉम वर्डप्रेस के लिए हमें चाहिए। तो हम डायरेक्ट वर्डप्रेस के लिए सर्च करते हैं, क्योंकि हमें तो वेबसाइट ही वर्डप्रेस से बनानी है। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास जैसे वहां पे प्लान आ रहा था, यहाँ पे भी प्लान आ रहा है, बट सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग की बात बताऊं, यहाँ पे प्राइस कुछ ज्यादा ही कम है। 10 GB ये प्राइस है ना, कम इसलिए है क्योंकि ये मैंने, अच्छा देखो हम चेक करते हैं यहाँ पर प्राइस कम क्यों है, क्योंकि इसका एक रीजन तो ये है कि मेरा जो अकाउंट है वो मैंने इसको एफिलिएट कर रखा है, यानी कि मैं इसको अगर मेरी कोई लिंक से बाई करता है
तो उसको ऑफर मिलता है। अच्छा, ये मंथ का डिपेंड है। तो अभी हम यहाँ पे देख चेक करते हैं, इसलिए वो कम आ रही थी, मैं अचानक मंथ नहीं देखा। तो 12 मंथ के लिए ये भी 24 मंथ के लिए फिर यहाँ पे कम हो गई। अगर हमें चाहिए 48 मंथ के लिए तो यहाँ पर ये है। तो जैसा हमने उसमें देखा था वैसा ही ये फीचर्स है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर हमें जो मिल रही है 12 मंथ, तो 12 मंथ के लिए कितने जीबी मिल रही है, 10 जीबी हमें स्टोरेज मिलेगी। और वही सारे फीचर्स है वर्डप्रेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही हम सिंगल के देखते, प्रीमियम में हम देखते 20 जीबी 3 वेबसाइट के लिए। यहाँ पे हमारे मनी बहुत ज्यादा सेव है, क्योंकि पिछले वाले में हमने चेक किया था कि हम जो ले रहे हैं होस्टिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता होस्टिंग, होस्टिंग में जाके हम देखते हैं होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। यहाँ पे जो प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि ये है फॉर 1 ईयर के लिए 499 है, और कितना जीबी, 20 जीबी। और यही हम होस्टिंग पर देखेंगे तो कितना है, ओनली 20 जीबी 3 वेबसाइट के लिए 219। बट इसमें जो वेबसाइट है वो हम 3 कर सकते हैं, 3 वेबसाइट के साथ इस होस्टिंग को मर्ज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हम ओनली 1 वेबसाइट यूज कर सकते हैं। हम इस वाले में 3 वेबसाइट यूज करते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी होस्टिंग लोगे तो उसके फीचर्स आपको पता होना चाहिए। और आपके लिए आप ज्यादा वाली ले लो, कोई बात नहीं। अगर आपके और किसी वेबसाइट में अगर आप यूज करना चाहो तो आपको सिर्फ डोमेन बाय करने की जरूरत होगी, होस्टिंग बाय करने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ये फीचर से अप टू, ये तो मैंने बता दिया, 219 रुपीज की जो रहने वाली इसमें ये है, 20 जीबी है, फ्री वीकली बैकअप है, ठीक है। इसके अंदर और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अनलिमिटेड लेते हैं तो 379 पर मंथ रहने वाला है। डोमेन फ्री फॉर 1 ईयर है, 50 जीबी स्टोरेज है, डेली बैकअप है, CND इंक्लूडेड है, AI टूल्स है इसके अंदर। अगर हमें AI टूल्स के लिए अगर हम यूज करते हैं तो हमें बाद में उनका प्रो वर्जन लेने के लिए पे करना होता है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है। बट यहाँ पे इसमें कुछ AI टूल्स है जो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसके अंदर एक्सपर्ट सपोर्ट भी आपके पास वर्डप्रेस में, और Node.js जो ऑलरेडी इनमें दे रखा है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। और अगर हम क्लाउड सेटअप करते हैं तो ये हमारे साथ 100 जीबी स्टोरेज बहुत होती है, और डोमेन फॉर अनलिमिटेड वेबसाइट। ये अगर आप कभी क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हो या फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हो, तो अगर आपको अनलिमिटेड होस्टिंग यूज करनी है वेबसाइट के लिए, आपको सिर्फ डोमेन बाय करना होगा, तो आप इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट यूज कर सकते हो, के लिए होस्टिंग यूज कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी है कि होस्टिंग, जो होस्टिंगर ये हमें इतनी अच्छे फीचर्स देता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी आप होस्टिंग या डोमेन बाय करोगे एक जगह से करना, ये मेरी एडवाइस है। और सेकेंड, अगर आप कर रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी जगह से हमें चीफली मिल रहा है, कम पैसों में मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इसी को चेक करते हैं। हमने चूज प्लान चेक किया, उसके बाद में चूज प्लान चेक करने के बाद में आगे हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या प्राइस रहने वाली है। तो ये हम 12 मंथ के लिए बाय कर रहे हैं, ठीक है। और हम कूपन कोड हमारे पास है तो हम कूपन कोड यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कूपन कोड नहीं है, और हाँ, हमारे पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताओ, आप इसके अंदर 1 ईयर का डोमेन फ्री में ले सकते हो। अगर आप ये होस्टिंगर से 1 मंथ का यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, गेट ऑलरेडी, मतलब आप सिक्योर डोमेन ले सकते हो फ्री में 1 ईयर के लिए। तो अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे सर्च कर लो कि आपको कौन सा नेम का चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सर्च करता हूँ देव डिजिटल इंस्टीट्यूट .in के नाम से मुझे डोमेन चाहिए। इसमें प्राइस मेंशन है, देव डिजिटल इंस्टीट्यूट .in डोमेन अब हमें फ्री में मिलेगा, क्योंकि हमने 2 ईयर का पीरियड था, तो ये हमें सेव मिल रहा है। इसमें शायद वो ऑफर ऑफ हो गया। इसके अंदर हम जब
डोमेन बाई करते हैं तो डोमेन हमें 1 ईयर के लिए फ्री में मिलता है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम होस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी होस्टिंग कितने की पड़ेगी 1 ईयर की 2251 रुपीज, और उसमें हमारी कितने की पड़ रही थी, इसमें हमें इतने की, इसमें बहुत ज़्यादा है ये 4428 रुपये, और इसमें तो इतने ज़्यादा नहीं है। तो हमेशा आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कूपन कोड है। और इसके अलावा जब भी आप बाय करो तो हमेशा ध्यान रखो। तो ये हमारी प्राइस है, तो देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 2251 है, 0.44 है, और यहाँ पर, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल रुपीज़ है। तो आपको इसका हमेशा ध्यान रखना है। और ये हमारा है कि हम होस्टिंग कैसे बाई कर सकते हैं, और होस्टिंगर से, और हमने GoDaddy से होस्टिंग बाई करना हमने सिखा दिया आपको। तो आपको कभी भी बाई करो। इसके बाद में जब हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे, तो मैं अब वेबसाइट का इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा कि हम डोमेन को और होस्टिंग को कैसे मर्ज करेंगे, फिर उसके बाद में वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे। तो आज की क्लास में हमने सीख लिया कि हम होस्टिंगर से और GoDaddy से होस्टिंग कैसे बाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक था डोमेन होस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा पहला टॉपिक था डोमेन एंड होस्टिंग, जिसमें से पहले में हमने डोमेन में पढ़ा था कि हम डोमेन क्या होता है, सिक्योर वेबसाइट क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वेबसाइट क्या होती है, डोमेन हमें वेबसाइट के लिए अगर बेस्ट नेम चाहिए तो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारे हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर है। मैं वही वीडियो की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्ट लिंक से जाके देख सकते हो। ये हमारा डोमेन कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने पढ़ा था डोमेन में कि डोमेन हम कहाँ से बाई कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो होस्टिंग का टॉपिक है वो भी आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने पढ़ा था कि वेबसाइट के लिए होस्टिंग क्यों जरूरी होती है, कितने टाइप्स की होस्टिंग होती है, हमारी वेबसाइट के लिए जो हम बाई करेंगे उसके लिए कौन सी हमें होस्टिंग यानी स्पेस चाहिए, होस्टिंग यानी वेबसाइट का स्पेस हमें नीड है, तो वो उसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने सीखा कि हम होस्टिंग कहाँ से बाई कर सकते हैं। तो हमने 2 प्लेटफॉर्म पढ़े होस्टिंग और डोमेन के लिए, GoDaddy एंड होस्टिंगर। ये हमारे 2 प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ से हम होस्टिंग और डोमेन बाई कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ कंटिन्यू ले, और हम आने वाले टाइम में और अच्छी क्लासेस और अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। और आप डिजिटल मार्केटिंग पावर्ड बाय AI जो कोर्स है वो आप ज़्यादा जल्दी सीख पाओगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो आपको कनेक्टेड रहना है देव डिजिटल इंस्टीट्यूट के साथ में।